देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी 10 सर्कुलर रोड, जिसे आमतौर पर राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसके ठीक बाहर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये वही राबड़ी आवास है जिससे एक दौर पे बता दें कि तकरीबन करोड़ों की तादाद में लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ से कई ऐसे नेता उठे, कई ऐसे एमएलसी उठे, कई ऐसे तमाम दिग्गज चेहरे उठे जो कि आज काफ़ी प्रसिद्ध और दिग्गज नेताओं के तौर पर उभर करके हमारे सामने आते हैं। लेकिन बता दें कि अब यही राबड़ी आवास फिर से एक बार राजनीतिक विवादों का केंद्र बन चुका है, क्योंकि राबड़ी आवास को खाली करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, यानी नीतीश सरकार द्वारा। ये वही राबड़ी आवास है जहां पर 2005 से ही लगातार लालू परिवार रह रहा है और यहां से बड़े एक जो फैसले हैं वो लालू जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में लिए गए। यानी ये वही राबड़ी आवास को अब खाली करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। संवैधानिक नियमों के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले 20 साल से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के तौर पर उनको ये आवास आवंटित किया गया था। लेकिन अब बता दें कि विधान परिषद में उतनी सीटें ना मिल पाने के कारण अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी नजर नहीं आएंगी, जिस वजह से संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर उनको आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों से जो परिवार यहाँ रह रहा है, जिस परिवार का यहाँ भरण पोषण हुआ है, जिस परिवार से तमाम लोगों की उम्मीदों के साथ साथ भरोसा जुड़ा हुआ है, उसी आवास को खाली कराया जाने वाला है। तो ऐसे में क्या राबड़ी देवी वाकई आवास छोड़ने के लिए तैयार है या क्या वाकई आवास छोड़ेंगी? फिलहाल ये सभी चीज़ें निकल करके सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर कानूनी पहलू की बात करें हम, तो एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस का एक पीरियड होता है, अगर उस पीरियड में राबड़ी देवी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक रिमाइंडर नोटिस यानी कि दूसरा नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद से अगर फिर भी राबड़ी देवी इस आवास से जाने को तैयार नहीं होती हैं तो पुलिस बल तक का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। हालांकि वीआईपी मामलों में पुलिस बल का प्रयोग अंतिम ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है और ऐसे में जब लालू परिवार का चेहरा, राबड़ी देवी का चेहरा, जिन्हें राजमाता के तौर पर पूरे बिहार में जाना जाता है, पूरे राजद कार्यकर्ताओं के लिए राजमाता बनी हुई राबड़ी देवी का चेहरा काफ़ी मशहूर है और काफ़ी नामचीन हस्ती रहती हैं यहाँ पर, तो ऐसे में पुलिस बल का प्रयोग करना वाकई देखा जाए तो एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर ही रखा जाएगा और उससे पहले तमाम जितने भी कानूनी पहलू हैं उससे इस आवास को खाली कराने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। एक और जहां पर बता दें कि सरकारी नोटिस जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मंगनी लाल मंडल यानी राजद के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है, राजद के तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि राबड़ी देवी इस आवास को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, उसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े या सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े, हम तैयार हैं। हालांकि राजद कार्यकर्ताओं के दिल में और उनके घर में हमेशा राबड़ी देवी और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के साथ ही पूरे लालू परिवार के लिए जगह खाली है, जगह खुली हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखें तो ये वो चेहरे हैं जो कि ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफ़ी खास माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव से पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है इस वक्त राजद कार्यकर्ता बौखलाहट में आकर के सरकार पर लगा रहे हैं, नीतीश सरकार पर लगा रहे हैं और सीधा तौर पर निशाना हम आपको बता दें कि बीजेपी पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों से यहाँ पर इन लोगों को रहने के लिए जगह दी गई थी, तो ऐसा अचानक से क्या हो जाता है कि इतनी भारी बहुमत से जीतने के बाद, बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिलने के बाद ही ऐसा नोटिस जारी किया जाता है। ये तमाम पहलू जो है अभी फिलहाल सोच विचार करने वाले हैं। लेकिन लगातार जो हम बता दें कि एक के बाद एक आरोप जो है राजद कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जा रहा है बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी के तमाम चेहरों पर और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर भी उंगलियां उठने अब शुरू हो चुकी है। वही नीतीश सरकार यानी वही नीतीश चाचा जिनको लेकर के बिहार में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, पहचानता है और उनके आज भी किसी गलत फैसले पर भी कोई उन्हें पीठ पीछे बुरा भला नहीं कहता है। वही नीतीश सरकार पर अब उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लालू परिवार से सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसे में लालू परिवार को उनका आवास छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनसे उनका आवास छीना जा रहा है। ये तमाम आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं राजद की ओर से नीतीश सरकार पर और साथ ही साथ बीजेपी पर। बता दें कि फिर से एक बार आप देख सकते हैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं, काफ़ी हलचल इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर मची हुई है, क्योंकि अब ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं बल्कि बता दें तो पूरे देश भर का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव वो चेहरे हैं, वो नाम है जिनकी वजह से तमाम नेताओं का भविष्य बना है
और कई नेता यहीं से उपजे हैं, यानी कि ये वही आवास है जिनसे सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक के बाद एक लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े चेहरों की आवाजाही यहाँ पर लगी हुई है। जब से नोटिस जारी हुई है तब से लगातार एक के बाद एक हुजूम सा जो है वो लगा हुआ है। राबड़ी आवास के बाहर हलचल काफ़ी तेज़ है। एक बार फिर से राबड़ी आवास बता दें कि अब राजनीतिक पहलू में केंद्र बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं द न्यूज़ एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।